आपकी लाइफ में ना बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे। स्ट्रगल सबके होते हैं। ऑल पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक कि भाई कुछ नहीं होगा तो ये कर लूंगा मैं। वो जो कहते हैं कि अरे अफसर बन जाओ फिर तो लड़कियों की लाइन होगी, या अफसर बन जाओ फिर तो लड़कों की लाइन होगी, बिजनेसमैन से लेके अफसर और सब नेता लोग आ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, सबके साला स्ट्रगल लाइफ में कभी खत्म नहीं होता। फेल्ड एस्पिरेंट इज नॉट द वन जिसने यूपीएससी क्रैक नहीं किया। फेल्ड एस्पिरेंट इज वन जिसने जर्नी से कुछ सीखा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। कप्तान साहब मैं बुला सकता हूँ ना? हाँ चलिए। तो कप्तान साहब, आप तो बहुत हम्बल फैमिली से आते हैं, है ना? और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे ही हम्बल फैमिली से ही आ रहे हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि दे हैव नॉट बीन ग्रेजुएटेड विथ द टैग्स कॉलेज में, आईआईटी आईआईएम से नहीं पास आउट हैं। उनके इवन जो डैफ हम लोग फिल करते हैं तो उसमें प्राइजेस या मेडल्स वॉन, कुछ अचीवमेंट कुछ नहीं होता है। उनको भी खोजना पड़ता है ज़िंदगी में कुछ अचीव किया भी है कि नहीं हमने। तो उस सिचुएशन में ना, इवन दो दे हैव रिटन मेंस ट्वाइस और थ्राइस, लेकिन फिर भी वो झिझक मन में रहती है कि इंटरव्यू रूम में मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरे पास क्या है बताने के लिए। ऐसे हम्बल बैकग्राउंड के लोग को इंटरव्यू में कैसे मोटिवेशन ऑन रखनी चाहिए कि यू हैव ऑलरेडी डन सो मच इन योर लाइफ और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा, बिना टेंशन लिए हुए कैसे आप इंटरव्यू रूम में जाओ? एक तो ये रहता है ना कि डेफ में हमको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो जो आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भर दो। यस, ठीक है, अभी CAPF के डेफ 4-5 लोगों ने मुझे भेजे कि भैया देख लो इसमें क्या है, कुछ है, स्पोर्ट्स नहीं भर रहे हैं वो। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास हो सकता है एकेडमिक फील्ड में बहुत ज़्यादा आप तोप नहीं हो, तो शायद स्पोर्ट्स में आप कुछ भर दो। NCC आपने करी है तो वो भर दो, आपकी कोई हॉबी है तो वो भर दो। ठीक है, मेरे को ये लगता है कि आप हीन भाव बिल्कुल मत लेके आओ। ठीक है, आपके साथ जो एग्जैक्टली हुआ है वो भरो वहाँ पर। और भाई डेफ वो क्यों मंगवा रहे हैं? डेफ के बेसिस पर स्कोर नहीं दे रहे हैं वो एग्जैक्टली कि भाई ये तो तोप बंदा है। अगर उसने डेफ में कुछ अचीव किया है तो वो तो होगा ही, वो उसकी पर्सनैलिटी में दिखेगा। अगर नहीं है, स्टिल यू कैन शो देम योर पर्सनैलिटी, देन दैट इज गुड। लाइक मेरे डेफ में मैंने कई बार मैंने बात करी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री छुपा दूं क्या, तो ज़्यादातर लोग बोल देते थे यार 2011 से तुम वर्क कर रहे हो, छुपा दो इस सबको। बट आई फील कि दिस वॉज द मोमेंट जब शायद इंटरव्यू बोर्ड ने समझा होगा कि भाई ये कब से काम कर रहा है, क्या है क्या नहीं है। दे लिटरली आस्क्ड मी माई होल स्टोरी कि भाई कि वाई डिड यू स्टार्ट वर्किंग दिस अर्ली, तो मैंने सब बताया जो था नॉर्मल लाइफ में। तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर सम XYZ थिंग, बट दे आर लुकिंग फॉर XYZ क्वालिटीज़। तो वो जो क्वालिटीज़ हैं वो कोई MIT में जाके एक्सप्लोर करके अपनी क्वालिटीज़ बिल्डअप करेगा, कोई नॉर्मल कॉलेज में भी पढ़ के जो है DU में भी पढ़ के, और उससे भी मतलब लिटरली छपरा यूनिवर्सिटी, आगरा, मैं तो आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी उसने वो XYZ क्वालिटीज़ बिल्डअप करी होंगी। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने क्या लिखा है। भाई डेफ वो क्यों मांग रहे हैं? बिकॉज दैट वुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। अभी तो भाई बहुत स्मार्ट हो गए सर कि UPSC इंटरव्यू बोर्ड्स बहुत सारे डेफ से कुछ पूछते ही नहीं है, पूरा डेफ क्लोज रखते हैं और फिर एकदम मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताओ, चलो फंडामेंटल राइट्स बताओ। ठीक है, अच्छा आपने लॉ की है, सब बंद, इंटरनेशनल लॉ पे डिस्कशन करेंगे। यस, तो वो एकदम डिसकम्फर्टिंग पोजीशन से ही स्टार्ट करते हैं। What I'm trying to say is कि their choice of questions would be decided by what you have written. ठीक है, but their choice of marks won't be decided by what you have written. Choice of marks, what you are showing then and there, उसके बेसिस पे ही मिलेगा। सिर्फ ये लिख देना कि भाई MIT, अब एक तो हम लोग ना एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई किसी ने MIT में कुछ किया, या कोई जापान से पढ़ के आया, कोई कोरिया से पढ़ के आया, उसको 200 नंबर मिले, तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो जापान से पढ़ के आया, जापान में इसने वर्क किया इसलिए 200 मिले। नहीं भाई, वहाँ पे उसने वर्क किया होगा, वहाँ कुछ पढ़ा होगा, उसकी वजह से उसकी कुछ पर्सनैलिटी बनी होगी, वो पर्सनैलिटी उसने दिखाई है। तो एक तो एक्सक्यूज मत ढूंढो, तो तुमने जो किया है, तुमने क्या पर्सनैलिटी बनाई है, वो पर्सनैलिटी वहाँ पे एग्जिबिट कराओ। तो रादर देन फोकसिंग कि आप डेफ में क्या लिख रहे हो। यस, इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर समबडी जो तुमको नहीं जानता है, उसको डेफ में जब दिखेगा कि भाई इसने ये प्राइजेस जीते हैं, तो वो हाँ भाई बढ़िया बंदा है, अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकता है, बस इतना ही होगा। बाकी आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मुझे तो यही लगता है भाई लेवलर एग्जाम है ये UPSC। मतलब बड़े से बड़े फन्ने खां को भी CSET में फेल करा देता है। ठीक है, मतलब Yes. अपनी तरफ नहीं बोल रहा हूँ मैं,
बहुत सारे बहुत IITians सारे हैं। IITians जिन्होंने हाँ। बीटेक करी है। एग्जैक्टली। मैं तो कभी खुद को IITian भी नहीं बोलता, मैंने तो MSc किया, मैं खुश हूँ उसमें। मेरे लिए इट इज जस्ट अ डिग्री, इंस्टीट्यूशन नेवर मैटर्स। पर Yes. IITian को ये एरोगेंस आ जाता है, हमने भाई टॉप 10 में IIT हासिल करी इसलिए हम IITian है, आप IITian नहीं हो। ठीक है भाई, तू है, तू अपना एग्जाम क्रैक कर, तू उस पर ध्यान दे। आई हैव आल्सो सीन कि हाँ। इनके CSAT भी नहीं निकल रहे अभी तक। पर नहीं निकल रहे सर, हाँ। नहीं निकल रहे, ये सच्चाई है। एग्जैक्टली। तो बहुत ज्यादा हम्बल। अब मैं बोलता हूँ कि मेरा फिजिक्स बहुत तोप था, 310 294, मैं खुद भी तो बोल रहा हूँ कि 2022 में 250 नंबर आया यार मेरे को। व्हाट इज रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग आवर फेलियर्स? अगर मैं सक्सेस में कहीं सक्सेसफुल हुआ, मैं गा दे रहा हूँ, तो फेल होने पे भी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ना। तो आप बिल्कुल हीन भावना से ग्रसित मत हो कि कोई किसी और ने क्या किया है। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ और एक्सक्यूज मत ढूंढो। आपने जो लिखा है उसमें अपनी क्वालिटीज को एग्जिबिट कराओ। डेफ अच्छा होगा तो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस अच्छे होंगे। डेफ अच्छा नहीं होगा तो नॉर्मल सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अगर आपका भाई डेफ यही तो है कि मैंने आपको डेफ दिया तो आपने चॉइस ऑफ क्वेश्चंस सोचे। अगर मैंने डेफ में कुछ लिखा ही नहीं है तो आप नॉर्मल अदर क्वेश्चंस पूछोगे। देन यू विल आस्क, अच्छा बच्चा मेरे को बताओ व्हाट इज योर ओपिनियन वन नेशन वन इलेक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे। अगर मैंने आपको बोला कि जापान में मैंने जो है यहाँ पर कुछ मैंने ये सब कर रखा है, देन यू विल स्टार्ट आस्किंग, अच्छा वहाँ पे तुम इतना हाई पैकेज है, देन व्हाई यू आर क्विटिंग द जॉब, या व्हाट व्हाई यू आर नॉट कंटिन्यूइंग देयर, ये तो बहुत अच्छी जॉब है। और किसी स्टार्टअप क्यों नहीं आप स्टार्ट करते हो इंडिया में आके, पब्लिक सर्विस। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे आंसर में बोल देते हैं कि मेरे को तो पब्लिक सर्विस करनी है, तो फिर उनसे ये पूछ लेते हैं कि पब्लिक सर्विस तो नारायण मूर्ति जी भी करते हैं। आपके पास इतनी IIT ने आप में इतना इन्वेस्ट किया, ठीक है, एक कैपिटल आप में इन्वेस्ट करी, अपनी इकोनॉमिक कैपिटल इन्वेस्ट करी, अपनी ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट करी, आप विदेश जाके नौकरी भी करके आए, वहाँ से एक्सपीरियंस है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट स्टार्टअप हियर। ये क्वेश्चन IITian से बहुत पूछे गए। मतलब आप, मेरे पास तो ट्रांसक्रिप्ट आती हैं हमारी कम्युनिटी में, तो हम तो देखते ही हैं, तो IITian से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपने मान लो ये सब नहीं किया, आपने जो किया उससे क्वेश्चन आएंगे, बोले यार फिर आप बताओ, इधर उधर के क्वेश्चन आएंगे। तो योर मार्क्स आर नॉट डिसाइडेड बाई डेफ, they are decided by how you are portraying yourself in front of the board, but the questions are decided by def. Okay. Simple. Great. When you start speaking at the interview, वहाँ से I think question define हो जाएगा automatically. बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि you have been famous with the name of कप्तान जैक स्पैरो. I know कि few of the person might know the story behind it, but actual में कप्तान जैक स्पैरो ही क्यों? आपकी लाइफ में उनका क्या इतना बड़ा रोल है? और दूसरा कि इवन मीन्स जब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते थे, आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यू हैव ऑलरेडी सीन, जिसको आपने पर्सनली अटेंड किया होगा, तो उसके टाइम पर भी आप अपना नाम नहीं बता रहे, तो ऐसा क्या, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? लाइक जब ये सब चीज़ स्टार्ट हुई थी तो आई थिंक 2019 में, हाँ बेसिकली इट स्टार्टेड इन 2019, तो तब टेलीग्राम आया ही आया था। खैर अभी तो बहुत भीड़ है टेलीग्राम पे भी, तो तब टेलीग्राम आया ही आया था। तो नॉर्मली कम्युनिटी बन रही थी सिविल सर्विसेज की। आई हैपन टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ओके, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। लाइक आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग समबडी लाइक कप्तान। अभी तो मुझे वो ड्रैग ही लगता है, लाइक ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। मतलब ये सच है कि अगर आज आप मेरे से पूछो कि यार गौतम यू टेल मी हाउ डू यू फील अबाउट द टेक कप्तान, तो आई फील कि ठीक है, आई हैव लिव्ड दैट लाइफ, नाउ इट इज़ अ टाइम टू मूव ऑन एंड टू डू द रियल वर्क। बट अगर आप स्टोरी अगर ऐसे देखें तो इट वॉज जस्ट ऐसे ही कि आप कम्युनिटी स्टार्ट हो रही है, आप 4 लोग 5 लोग 10 लोग साथ आए एंड आपने ग्रुप बनाया, चैनल बनाया, यो छोटी सिंह ने चैनल बनाया, जेंटलमैन ने चैनल बनाया, इंटरस्टेलर ने चैनल बनाया, ग्रुप बनाया, मैं वहाँ पर आ गया। ये धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी में क्या था, जैसे जैसे लोग सेलेक्ट होते जाते थे वो विड्रॉ करते जाते थे। मैं थोड़ा लंबा चल गया क्योंकि मैं एक तो सेलेक्ट लेट हुआ। यो गॉट सेलेक्टेड इन 2018, इंटरस्टेलर गॉट सेलेक्टेड इन 2018, IAS बन गए वो। फिर यो ने 2020 लिखा तो वो वापस से प्रिपरेशन जोन में थे। कोविड के टाइम में मैं फ्री था क्योंकि मैं प्री में फेल हो गया था। तो मैंने ज़्यादा, अब मैं बताया था लास्ट टाइम भी, एस्केप रूट था मेरे लिए ये। टेलीग्राम पे लोगों के साथ जो है प्रिपेयर करना या एक कम्युनिटी क्रिएट करना, ये मेरे लिए एस्केप रूट हो गया था। क्योंकि फेल हुए आप, जॉब में अनस्टेबिलिटी चल रही है, आपकी लव लाइफ में अनस्टेबिलिटी चल रही है, फैमिली लाइफ में कुछ चल रहा है, एस्केप रूट आप ढूंढ रहे हो किसी भी चीज़ में, एनी ऑफ दी अबव, उसमें आप एस्केप रूट ढूंढते हो, तो ये बन गया। स्टार्टिंग में मैंने नाम अपना घनश्याम ही रखा था, बट देन मैंने सबका देखा कि सबने रैंडम नेम रखे हुए हैं। अब मैं टेंशन में आ गया, भाई ये क्यों? तो जेंटलमैन सजेस्टेड मी कि भाई देखो
बाद में कुछ लोग आपको अटैक करेंगे, आप किसी को बैन करोगे, कोई गाली गलौज करेगा ग्रुप में, या पॉलिटिकल डिस्कशन होगा। अब हम कभी पॉलिटिकल डिस्कशन अलाउ नहीं करते थे, ओके। तो कुछ ऐसा होगा तो लोग आपको अटैक करेंगे, तो वाई डोंट यू क्रिएट एन आइडेंटिटी, तो उसको अटैक कर लो भाई, आपकी पर्सनल लाइफ को अटैक मत करो, ठीक है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब ऑनेस्टली जैक स्पैरो की जो मूवी है वो मैंने देखी भी नहीं है आज तक, ओके। टेलिंग यू, मतलब क्या हमने कोई हॉलीवुड नहीं देखी सर, ठीक है। अपनी लाइफ ही खुद एक मूवी जैसी चलती रहती है, क्या ही मूवी हो, वो भी हॉलीवुड। तो अभी तो क्या है, नेटफ्लिक्स आ गया, ये आ गया, तो प्रॉपर रीच में पहुंच गए। 2017-18 में कहाँ रीच में था, इंटरनेट भी नहीं था, तो इंटरनेट बस उतना बेयर मिनिमम था। तो मैंने कहा मैं क्या रखूँ यार, तो मैं ऐसे सर्च करने लग गया, तो मैंने गूगल कर लिया टॉप 10 हीरोज, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, उसमें सबसे ऊपर जैक स्पैरो आ गया। मैं चलो भाई इसी को रख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, तो कैप्टन जैक स्पैरो रख लिया। फिर धीरे धीरे और चेंजेस हुए, मैंने किया थोड़ा इसको हिंदी बना देते हैं, हम हिंदी, तो हिंदी बना देते हैं। बोले जैक स्पैरो को तो गौरैया लिख नहीं सकते, तो क्या करें, मतलब इसको भी मैंने लिखा था कप्तान जुगाड़ गौरैया, कप्तान जैक स्पैरो को प्योरली हिंदी कर दिया कप्तान जुगाड़ गौरैया, में ये अच्छा नहीं लग रहा, तो कप्तान जैक स्पैरो ऐसे ही बन गया। फिर पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी कप्तान, और मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे लिए तो ये मैनिफेस्टेशन की तरह काम किया है। ओके। एवरीबडी स्टार्टिंग कॉलिंग मी कप्तान, इवेंचुअली मैं IPS बन गया, तो कप्तान ही बन गया, क्योंकि यूपी में IPS को कप्तान ही बोलते हैं। तो फॉर मी इट हैज़ बीन लाइक अ मैनिफेस्टेशन, सो मेनी डिफरेंट पीपल दे केप्ट कॉलिंग मी कप्तान कप्तान, इवेंचुअली इट मैनिफेस्टेड एज कप्तान। तो ये इसकी सिंपल ब्रीफ स्टोरी है। और बाकी सोशल मीडिया का ऐसा है, जस्ट टू टेल यू, कि सोशल मीडिया से अपना कोई वास्ता था नहीं, तो टेलीग्राम पे हम इसलिए आए थे कि एक कम्युनिटी जो चल रही है उसी में घुस के अपन भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बड़ा बन गया। अब ऐसा हो गया कि इट हैज़ एच्ड, वो चिपक गया है कि भाई अब वही चले जा रहा है। अब मैं EOL पे हूँ, मैं फ्री हूँ, तो भाई अब मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ हर 24 घंटे तो घूम नहीं सकता। अभी मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं कहीं जा नहीं सकता, मैंने छुट्टी ली थी, घूमूंगा फिरूंगा, अपना बैठा हूँ 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, बट जैसे ऑपरेशन हुआ तो वापस से कम्युनिटी में एक्टिव हो गए। तो अब ये ऐसा हो गया है कि अभी इसको क्विट करने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। लगाव हो जाती है, इतने सालों तक आपके साथ रहे लगाव, मतलब बहुत सारे लोग हैं उसमें अभी भी जुड़े हुए हैं। हाँ जुड़े हुए हैं, मतलब लाइक हर साल लोग जुड़े हुए हैं, अभी भी न्यू स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो फिर थोड़ी अकाउंटेबिलिटी भी जनरेट हो जाती है ना आपकी, कि यार फिर इनको ना कुछ देना है। Exactly. अब छोटा सा राइटअप लिख दो आप, somebody is going through something, आपने एक छोटा सा राइटअप रात को लिख दिया 1 बजे, सुबह उठेगा ही मस्ट बी गोइंग थ्रू समथिंग, वो राइटअप से अगर उसको हेल्प मिल जा रही है तो क्या प्रॉब्लम है। या अगर मैं किसी टॉपर को बुला के उसके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे पॉडकास्ट करके उनको स्ट्रेटेजी वाली समझा सकता हूँ, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट। तो इतना ही लिमिटेड रखो बस। अब लेकिन ऑब्वियसली विद टाइम जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, तो जैसे जैसे अभी NPA में जाना होगा तो टाइम कम होगा, तो लेट अस सी हाउ इट इज गोइंग। ओके, अभी आपने राइटअप का नाम लिया तो एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि यू यूजुअली राइट पोएम्स अ लॉट, तो आपके लाइफ में ऐसी कोई भी इंस्पिरेशनल लाइंस रही हो जो शायद आपने कभी लिखी हो अपने लिए, या फिर किसी मोमेंट को सोच के लिखा हो और आज इन जनरल वो बाकी एस्पिरेंट्स को भी गाइड कर सकता है, ऐसी कोई भी 3-4 लाइनें अगर आपको याद आ रही हो तो? अब वो तो चैनल पर डाल रखी है, वहीं से पढ़ देता हूँ, देख के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। मैंने अभी हाल फिलहाल में एक ज़रूर पोइट्री लिखी थी, तो ऐसी लिखी थी, तो एक पूरा पैसेज पढ़ देता हूँ इसका। हाँ। तो ऑल्दो ये पढ़ी हुई है चैनल पर, फिर भी पढ़ देता हूँ। रात के अंधेरे छट जाएंगे, सवेरा होगा, बीज जो डाले थे वर्षों पहले फूटेंगे, अंकुरित होंगे, मन में आ बैठी थकान सिमटेगी, नदी के उस पार जाने की कोशिश रंग लाएगी, रुक चुकी टूट चुकी आत्मा ग्लानि से भरी, सत्य को जानेगी। क्या सत्य होगा? वो सत्य होगा कि नंगे पांव ही चलते शमशान आना होगा, जो कुछ जोड़ोगे सब छूटेगा। तो छोड़ भी दो, उन तमाम उलझनों को छोड़ दो, सवालों को, तिरस्कारों को, निकलो बाहर सन्नाटों से और गूंजो जैसे चमकती बिजली हो, और गिर पड़ो अपनी बेड़ियों पर, तोड़ो आज़ाद हो। तो ये पूरी पोएम है, एक पोइट्री है। सो बहुत ही ये एक्चुअली पोइट्री का भी ऐसा है सर कि आई स्टार्टेड राइटिंग जब आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस स्ट्रगल, तो 2011-12 में स्टार्ट करी थी, वहीं से पोइट्री निकलती भी है, वहीं से निकलती है। तो और फिर अब कम्युनिटी में सब फील करते हैं तो लिखते रहते हैं। Great. और फिर मैं पढ़ता भी रहता हूँ। अभी तो मराठी पोइट्री पढ़ रहा था उस दिन, तो मराठी शेयर कर दी थी। एवरीबॉडी कप्तान को मराठी भी आती है, भाई नहीं आती है भाई, लेकिन ट्रांसलेशन तो पढ़ ही सकते हैं। Yes. तो वही वाली चीज़ है। ग्रेट। बट इसमें जस्ट टू ऐड ऑन दिस, इसलिए भी हॉबी को करते रहना है आपको।
वो डेफ में तो लिखी ही जाएगी, वहाँ पे भी हेल्प होगी। जैसे मेरे से जो है 2018 में, क्योंकि मैं तो डेफ में लिखता हूँ पोइट्री, तो 2018 में उन्होंने पूछा था कि अपनी पोएम सुनाओ कोई, तो मैंने तब उनको कुछ और सुनाई थी, मेरे को ज़्यादा तो याद नहीं, पर 2 लाइन ऐसे थी कि कुछ अंत में अंतिम कुछ भी नहीं, ऐसी कुछ पोइट्री थी। तो उन्होंने बोला भी था काफ़ी अच्छी पोइट्री आप लिखते हो, यू शुड थिंक ऑफ पब्लिशिंग इट। मार्क्स नहीं दिए बोर्ड ने, वो अलग बात है, ठीक है, मार्क्स उन्होंने 149 दिए, ठीक है, पर तारीफ ज़रूर कर दी थी। तो हॉबी को करते रहना है, डेफ में भी हेल्प होगी और वैसे भी इट वुड बी योर एस्केप रूट। डेफिनेटली। तो इसको यहीं पे सम अप कर सकते हैं हम, है ना? ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर द टाइम गौतम, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। एंड आई थिंक जो भी अभी एस्पिरेंट्स इन सभी उलझनों में फंसे होंगे ना, दे विल बी लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन। और कोशिश करेंगे कभी और ऐसे ही कुछ सिखाने का मौका हो तो आप ज़रूर से आइए, बैठते हैं फिर एक बार बातचीत करते हैं उन सभी मुद्दों पे। थैंक यू सर हैविंग मी, एंड इट वाज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म दैट यू प्रोवाइडेड, एंड आई होप आप लोगों को भी थोड़ा बहुत जो मैंने बताया उससे इट विल हेल्प यू इन सम वेज और द अदर। 100%। Thank you, sir. थैंक्स अ लॉट।